आज मेरी मम्मी बना रही है चूल्हे के ऊपर मक्का की रोटी। मक्का की रोटी बनाएगी और कड़ी बनाएगी। अभी मिर्च और लहसुन काट रही है मम्मी। बहुत अच्छा लगता है ये देसी अंदाज, इस तरह से खाना जब बनाती है मम्मी तो ये हमारे छत के ऊपर हमने ऐसा चूल्हा बना रखा है। ये हमारा देसी अंदाज है खाना बनाने का। लहसुन ये कड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये धनिया मैंने घर ही उगाया गमले में, देसी धनिया। कड़ी बनकर तैयार हो गई हमारी, बड़ी ही स्वादिष्ट। और अब यहाँ पर ये मक्के का आटा है, इसकी रोटियां बनेगी चूल्हे के ऊपर। यहाँ पर ये देसी अंदाज में हमारा पूरा छत पे ये रखा हुआ है। यहाँ पर खटिया बिछी रखी हुई है और सुबह सुबह यहाँ पर धूप आती है तो बड़ा अच्छा लगता है धूप सेकने में। और ऊपर ही हम ये ठंड ठंड में खाना बनाते हैं चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पौधे लगे हुए हैं फूलों के, बेहतरीन गमले यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर ये तुलसी रखी हुई है मम्मी ने, और यहाँ गमले में ये धनिया उगा रखा है। यहाँ पर ये मम्मी आटा बना रही है। थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाना पड़ता है इसमें, हाँ, तो अच्छी बन जाती मक्का की रोटी। क्या आपने कहाँ सीखी थी रोटी मक्का की बनाना? मेरी मम्मी बनाती थी पहले, बहुत मक्के होती थी घर की। पहले बहुत होती है, आजकल मक्का नहीं होती। हाँ बहुत कम, मैं तो 25 रुपए किलो की लेकर ही है। अच्छा, हाँ, तो पहली बार रोटी कब बनी थी आपने मक्का की? पहली बार जब छोटी थी तब सीखी थी, बहुत पहले। किसने सिखाई थी? मेरी माँ ने सिखाई थी, तो पिताजी ने बहुत शौक से खाई थी। मेरी बेटी ने रोटी बनाई, मेरी बेटी ने रोटी। तो दोस्तों, इस मक्का के आटे का रोटी बनाने का तरीका बिल्कुल ही अनोखा होता है। जैसे गेहूं की रोटी बनती है उस तरह से नहीं बनती, बहुत ही ध्यान से बनाने की एक कला है। मक्का की रोटी बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ध्यान से, और इसका एक तरीका होता है यूनिक, उस तरीके से रोटी। आप देख सकते हैं ये आटा पहले पूरा नहीं गूंथा जाता एक साथ, है ना? हाँ, थोड़े थोड़े एक एक दो दो रोटी के। हाँ, थोड़ा थोड़ा आटा गूंथ लिया, फिर उसकी रोटी बना ली, फिर दूसरा आटा ले लिया। हाँ। ऐसा करके बनाते हैं। अभी आप देखना कि मक्का की रोटी किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जो मम्मी बना रही है। ये आटा गूंदा है मम्मी ने। इसको पानी पहले गूंद लेते हैं थोड़ा, और फिर उसको हल्का हल्का पानी लेके, और ऐसे अच्छी मसाई होती है इसकी, के बाद में रोटी अच्छी बनती। तो बहुत कठिन होता है मक्का की रोटी बनाना, इतना आसान नहीं है। पूरी हाथों से बनती है रोटी मक्का की। पानी साथ में ऐसे हाथ में लेके हाथों को चिकना करके ऐसे रोल करनी होती है। ये गीला करते हैं हाथ को इस तरीके से, और रोटी को हाथ पे ऊपर ऐसे रख के फिर पलट के इस तरह से बनती है मक्का की रोटी। सावधानी ना बरतो तो इस तरह से रोटी टूट भी जाती है। बताना मम्मी कैसे बनी रोटी? अच्छी बनी। ये देखो, ये मक्का की रोटी बड़ी स्वादिष्ट और कितनी सुंदर दिख रही है। आजकल तो आटा जो है
घट्टियों में उसमें चक्कियों में पीस जाता है। पहले आटा कैसे पीसते थे हमने? मैं वो हाथ वाली घट्टी थी, हाँ हाँ, उसमें पहले मक्का को दलती थी, हाँ। दलने के बाद उसको झाड़ती थी, इसके बाद घट्टी में पीसती थी, फिर उसकी रोटी बनाती, फिर पानी निकालती थी, गर्म पानी रख के ऐसे यूँ करके, हाँ। इसके बाद मसती थी उसको आटा को, फिर बनाती थी रोटी। पहले बहुत परेशानी उठाई थी लोग बाग ने, बेचारा। तो ये जो मक्का का आटा जो पीसते थे तो ये कुछ बड़ा बड़ा नहीं रहता था पहले? नहीं, वो पहले दल लेती थी उसे घट्टे में। अच्छा। घट्टा रहता था बड़ा। अच्छा। उस घट्टे में दल लेती थी, दलने के बाद फिर घट्टी में अच्छी बारीक बेसन जैसी पीसती थी बिल्कुल। अच्छा, बारीक करती थी। हाँ, पहले तो दल हाँ, लेती थी थोड़ी, बड़ी घट्टी हाँ, में, फिर छोटी घट्टी में उसको हाँ बनाती थी। पहले बहुत बढ़िया स्ट्रगल होती थी। हाँ, इसके आटे। हाँ, वो फिर आटा लेती थी, उसको छानती थी, छानने के बाद में उसको पानी रखती थी चूल्हे पे, और उस पानी को गर्म करके ऐसा गड्ढा बना के वो पानी निकालती थी, सब उसका ओसन निकालती थी, ओसन भी बोले उसे। अच्छा, ये है जाम की चटनी, अमरूद की बनी हुई। कच्चे जाम को पीस कर यह चटनी बनाई है। इसमें घर का धनिया डाल देते हैं। मैं खाना खाने के लिए यहाँ से एक प्याज ले लेता हूँ। इस तरह देखो, टोकरी में हमारे यहाँ प्याज रखे हुए हैं। सीधी सी बात है। ये चटनी है जाम की कड़ी। एक नंबर बनी।